हेलो फ्रेंड्स, आपने बहुत सारे वीडियोस में न्यूज़ में देखा होगा कि किसी व्यक्ति से जोर ज़बरदस्ती से जय श्री राम, जय हनुमान के नारे लगवाए जा रहे हैं और उसने वो नारे लगाने के लिए नहीं बोला तो उसको मारा पीटा जाता है। ऐसा आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा, न्यूज़ सुनी होगी। तो ये क्यों हो रहा है? क्यों एक रिलीजन के लोग दूसरे रिलीजन वालों को ऐसे नारे लगाने के लिए बोल रहे हैं ज़बरदस्ती से? तो उनके बेसिक्स क्लियर नहीं है और उनके बेसिक्स क्लियर न होने की वजह से इन लोगों को पता ही नहीं है कि इंडिया मतलब जो भारत देश है वो सेकुलर कंट्री है, मतलब धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन लगता है कि जो रिलीजन है मतलब हिंदू धर्म है उसका प्रचार प्रसार करना ही देशभक्ति है। उनके बेसिक्स क्लियर न होने की वजह से वो धर्म को देश के साथ जोड़ लेते हैं। वो दूसरे रिलीजन वालों को मतलब दूसरे धर्म वालों को ऐसे नारे लगवाना उनको देशभक्ति लगती है। तो मैं इस वीडियो में ये धर्मनिरपेक्ष मतलब सेकुलरिज्म क्या है ये शॉर्टकट में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे संविधान में बताया गया है कि हमारा देश सेकुलर है मतलब धर्मनिरपेक्ष है। वेस्टर्न कंट्रीज में मतलब पश्चिमी कंट्रीज में ये धर्मनिरपेक्ष का मीनिंग अलग है और हमारी कंट्री में धर्मनिरपेक्ष का मीनिंग मतलब सेकुलरिज्म का मीनिंग अलग है। हमारे संविधान में बताया गया है कि इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, मतलब भारत देश का कोई भी ऑफिशियल धर्म नहीं है। गवर्नमेंट को हर एक रिलीजन को इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती और अगर गवर्नमेंट ने एक रिलीजन को प्रायोरिटी दी दूसरे रिलीजन के ऊपर तो इसको संविधान का सेकुलरिज्म का वायलेशन माना जाएगा। और इसमें बताया गया है कि हर एक व्यक्ति को उसके रिलीजन की प्रोपेस करना, प्रैक्टिस करना, उसके रिलीजन को प्रोपेगेट करने की पूरी आज़ादी है। हर एक व्यक्ति को पूजा करने की आज़ादी है, हर एक व्यक्ति को पूजा न करने की भी आज़ादी है, हर एक व्यक्ति को दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट करने की भी आज़ादी है। बट इसके साथ यह भी बताया गया है कि किसी व्यक्ति को जोर ज़बरदस्ती से दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। और यह भी बताया गया है कि किसी पर्सन को जोर ज़बरदस्ती से नारे लगवाना दूसरे धर्म के, ये सेकुलरिज्म के, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में क्या होता है कि गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकती। बट अगर एक आधे रिलीजन के कुछ कस्टम्स है, कुछ प्रैक्टिसेस है जो ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट है, जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तब गवर्नमेंट रिलीजन में इंटरफेयर कर सकती है। फॉर एग्जांपल लीजिए ट्रिपल तलाक का इशू। ट्रिपल तलाक में क्या होता था कि वुमेन की डिग्निटी का वायलेशन होता था, इसलिए गवर्नमेंट ने ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट में कानून बनाया, लॉ बनाया। और फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को गलतफहमी है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के पहले मतलब 1976 के पहले इंडिया सेकुलर कंट्री नहीं था। इंदिरा गांधी जी ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा इंडिया को सेकुलर कंट्री बनाया। इसलिए बहुत सारे लोग इंदिरा गांधी जी को गाली देते हैं कि इंडिया ने मेजॉरिटी रिलीजन से इंडिया को पूरा सेकुलर बना दिया, मतलब किसी भी रिलीजन की नहीं चलेगी, सबको समान हक दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को मतलब हिंदू धर्म वालों को लगता है। बट मैं उनको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इंडिया पहले से ही सेकुलर कंट्री है। जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था तब से ही हमारी कंट्री सेकुलर है। जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 25 से आर्टिकल 13 है, इस आर्टिकल को पढ़ के आपको पता चल जाएगा, आप कंक्लूजन निकाल लोगे कि इंडिया सेकुलर कंट्री है। सिर्फ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा सिर्फ सेकुलर ये वर्ड प्रियम्बल में ऐड किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये था अबाउट सेकुलरिज्म के बारे में। तो आपको क्लियरिटी आई होगी कि किसी भी धर्म को प्रोपोगेट करना ये देशभक्ति नहीं है, ये देशभक्ति का एक्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स, देखते रहिए मेरा चैनल द इनिशिएटिव टू रिड्यूस इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।